नमस्कार दोस्तों, पिछले 1-2 दिनों से आईएनएस विक्रांत को लेकर कुछ फ्रेश कंट्रोवर्सी चालू हो गया है। मेनली सारा कंट्रोवर्सी ट्विटर से निकला है और ट्विटर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका वैसे कोई काम धंधा होता नहीं है। सुबह होते एक कप चाय के साथ ट्विटर घाटना चालू कर देते हैं और हर चीज में कोई ना कोई डिफेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैसे ये इंसानी फितरत है, जैसे अड़ोस पड़ोस की आंटियां जब एक साथ मिलती है तो आपस में उनकी चर्चा किया जाता है कि वो जो पड़ोस वाली शर्मा जी की बेटी है वो सुंदर तो है लेकिन उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी है। फिर दूसरी आंटी आएगी, वो बोलेगी सुना है उसका अपना बगल वाले मेहता जी के बेटे के साथ कोई चक्कर चल रहा है। तो इनका ये रोज का है और जब तक ये सब ये नहीं करेंगे तब तक इनका खाना हजम नहीं होगा। और ट्विटर इसी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो चीज गांव में लोग पानी के नल के पास इकट्ठे होने के बाद करते थे वही चीज अपने ट्विटर एक्सपर्ट ट्विटर में करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जगह में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इनकी बातों में कोई पॉइंट की बात नहीं होती और इनके कह देने से आईएनएस विक्रांत अच्छा या बुरा नहीं बन जाता, क्योंकि आईएनएस विक्रांत को स्पेशली इंडियन नेवी की नेवल डिजाइन ब्यूरो की तरफ से डिजाइन किया गया है। तो नेवी अच्छी तरीके से जानती है कि वो वर्तमान और फ्यूचर में इससे कौन से फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाली है। मे बी वो MiG-29 हो सकता है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हो सकता है या फिर कोई और फाइटर जेट हो सकता है। तो उसी हिसाब से ही नेवल डिजाइन ब्यूरो की तरफ से इसको डिजाइन किया गया है। और ज्यादा दिमाग लगाने से पहले बस इतना दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि जिन्होंने इतनी बड़ी कैरियर को बनाया है उन्होंने लिफ्ट को भी कुछ सोच समझकर बनाया होगा, क्योंकि ये सारे चीज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। अब इस कंट्रोवर्सी की मेन पॉइंट की बात करें तो इसका लिफ्ट बहुत छोटा है। तो एक्चुअली इसकी लिफ्ट की लेंथ कितना है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल होगा जब हम फिजिकली आईएनएस विक्रांत की डेक पर जाएंगे और लिफ्ट की लेंथ और विड्थ दोनों को नाप कराएंगे, जो कि जितने भी ट्विटर एक्सपर्ट है उनमें से किसी ने अभी तक नहीं किया है। अब कुछ ऑथेंटिक डिफेंस चैनल की बात करें तो अल्फा डिफेंस और डिफेंस मैट्रिक्स इन दोनों ने पहले इस पर वीडियो बना रखा है और कल इस बात को लेकर हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में भी चर्चा किया जा रहा था कि इन दोनों के बीच अभी कुछ कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है और ये एक दूसरे को लेकर कुछ स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा डिफेंस आईएनएस विक्रांत की लिफ्ट को 10 मीटर बता रहा है जबकि डिफेंस मैट्रिक्स को 9 मीटर बता रहा है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। अल्फा डिफेंस की बात करें तो उसने लिफ्ट की लेंथ की आइडिया को लगाने के लिए गूगल अर्थ का इस्तेमाल किया था, जिसमें ये लगभग 10 मीटर से थोड़ा ज्यादा बताता है। जबकि डिफेंस मैट्रिक्स की बात करें तो उसने आईएनएस विक्रांत की एक इमेज को एक स्केल में डाल दिया था, जिसमें मान लो 262 मीटर को उसने एक 12 इंच की स्केल में कन्वर्ट कर दिया था और उस हिसाब से लिफ्ट का जो लेंथ आया था वो 9 मीटर और समथिंग आया था। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब हम इतनी बड़ी स्केल को कुछ इंच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद स्केल में 262 मीटर की लेंथ को जब हम सेंटीमीटर की स्केल में नापने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमारा जो 1-1 मिलीमीटर का लाइन होगा वो भी कुछ फीट के डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो यहाँ पर कुछ हद तक हम एरर प्रोबेबिलिटी रहने की उम्मीद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ±0.5 मीटर की एरर प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मान लेते हैं कि लिफ्ट का जो लेंथ है वो 9.5 मीटर से लेके 10.5 मीटर के बीच हो सकता है। अब मेनली अभी आईएनएस विक्रांत से जो फाइटर जेट ऑपरेट किए जाएंगे वो MiG-29K फाइटर जेट है और रोजोबरोन एक्सपोर्ट की ऑफिशियल साइट के मुताबिक MiG-29K फाइटर जेट की विंग फोल्डेड कंडीशन में लगभग 5.9 मीटर की आती है। तो इससे आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। साथ ही आईएनएस विक्रांत का जो लिफ्ट है वो भी सी फेसिंग लिफ्ट है, जिस वजह से अगर एयरक्राफ्ट का लेंथ लिफ्ट से ज्यादा होता है तब भी उसकी टेल पोर्शन को हम लिफ्ट से बाहर रखकर भी काम कर सकते हैं, जो कि आईएनएस विक्रमादित्य के डिजाइन से थोड़ा अलग है। हालांकि आईएनएस विक्रमादित्य का जो लिफ्ट है वो हाइट में काफी बड़ा है, लेकिन विक्रांत का जो लिफ्ट है वो काफी सोच समझकर डिजाइन किया गया है, जिससे हम लोग कम से कम जगह को भी स्मार्टली इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आप सब जानते हैं कि MiG-29K फाइटर जेट को हम 2032 के बाद धीरे धीरे रिटायर करने वाले हैं और इनको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस करने का प्लान किया गया है। अब यहाँ पर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की बात करें तो इसकी जो विंग्स है वो फोल्डेड कंडीशन में लगभग 7.6 मीटर के आसपास की होने वाली है, जो कि आराम से आईएनएस विक्रांत की लिफ्ट में आने वाला है। यानी कि हमारी जो मेन फ्यूचर प्रायोरिटी थे वो इजीली इसमें फिट हो जाएंगे। अब अगर नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर की बात करें तो इसमें अभी राफेल और F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें से राफेल की विंग्स को फोल्ड नहीं किया जा सकता है और इसकी विंग स्पैन लगभग 10.9 मीटर के आसपास की है। तो ये हमारे एरर प्रोबेबिलिटी थ्योरी के साथ भी आईएनएस विक्रांत की लिफ्ट में नहीं आने वाला है। वहीं पर F-18 सुपर हॉर्नेट की बात करें तो MiG-29 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और राफेल के मुकाबले ये साइज में सबसे ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसकी विंग्स को फोल्ड करने के बाद ये लगभग 9.93 मीटर या अप्रोक्सीमेटली
10 मीटर के आसपास की हो जाती है। तो अगर INS विक्रांत का लिफ्ट यहाँ पे 10 मीटर का होगा या उससे ज्यादा होगा, यानी कि हम प्लस 0.5 मीटर की एरर प्रोबेबिलिटी के साथ जाएंगे, तो F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 इसमें आसानी से आ जाएगा और ये टाइट फिट बैठेगा। पर अगर हम यहाँ पर -5 एरर प्रोबेबिलिटी के साथ जाएंगे, यानी कि लिफ्ट की लेंथ 9.5 मीटर है, तब ये फिट नहीं होने वाला है। अब मुद्दा ये है कि अभी हम राफेल और F-18 सुपर हॉर्नेट को INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए इतना बहस क्यों कर रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं कि नेवी की तरफ से अभी कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था और उसमें अभी राफेल और F-18 सुपर हॉर्नेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनमें से किसी एक को खरीदा जाएगा जो कि आगे चल के विक्रांत में फिट नहीं होने वाले। अब जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि नेवी 2032 के बाद MiG-29 के फाइटर जेट को रिप्लेस करने वाली है और वो इसको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस करना चाहते हैं। और अभी INS विक्रमादित्य से MiG-29 के फाइटर जेट को ऑपरेट किया जाता है और आगे चल के विक्रांत से भी MiG-29 के फाइटर जेट ही ऑपरेट होने वाले हैं। तो सवाल ये कि जो कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था, उनको किस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा। ओरिजिनली जब ये टेंडर फ्लोट किया गया था तब INS विशाल को बनाने का प्लान किया जा रहा था और वो एक सुपर कैरियर होने वाला था जो कि कम से कम 55 से 60 के आसपास एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता था और उसी वजह से वहां पे 57 कैरियर बेस्ड फाइटर को खरीदने का प्लान किया गया था और तब हमारे पास ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब जैसे कि INS विशाल अभी पेपर में मौजूद है जिसको बनने में 10 से 15 साल लगने वाले हैं, तो ये जो कैरियर बेस्ड फाइटर जेट का टेंडर है इसके आगे बढ़ने की चांसेस काफी कम है और नेवी में F-18 सुपर हॉर्नेट या राफेल इनमें से किसी का भी सिलेक्ट होने का चांसेस काफी कम है, क्योंकि आगे चल के MiG-29 के फाइटर जेट को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा और ये प्लान बाद में बनाया गया है। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि अभी जो कैरियर बेस्ड टेंडर को फ्लोट किया गया है उनको रिड्यूस करके 36 तक कर दिया गया। तो अगर इसको फाइनल किया जाएगा तो इसको मे बी INS विक्रमादित्य की MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि INS विक्रमादित्य पर जो MiG-29 को ऑपरेट किया जा रहा है वो थोड़े पुराने हो चुके हैं और आने वाले 10 सालों में ये और भी पुराने हो जाएंगे, तो इनको रिटायर करने का टाइम आ जाएगा। जबकि विक्रांत में जो MiG-29 अभी डिप्लॉय किए जा रहे हैं उनकी एयरफ्रेम एकदम नई है और इनको हम आसानी से लगभग 10 से 15 साल तक ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी MMR से टेंडर के फाइनल होने की चांसेस कम होती जा रही है, ठीक वैसे ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम के आने के बाद नेवी की कैरियर बेस्ड टेंडर के भी आगे बढ़ने की चांसेस कम होने लगा है। और ये बात भी शायद INS विक्रांत के डिजाइनर्स को अच्छे तरीके से पता था कि वो आगे चल के इससे किस फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाले, जिस वजह से उन्होंने उसी हिसाब से इसकी लिफ्ट को डिजाइन किया है। वैसे जरूरत पड़ने पर इसकी लिफ्ट के साइज को थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ मेजर रिफिट की जरूरत पड़ेगी, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग भी INS विक्रांत की लिफ्ट की वजह से परेशान है, सर में झंडू बाम लगाइए और ये चिंता करना छोड़ दीजिए कि शर्मा जी की बेटी की नाक टेढ़ी है या फिर उसका बगल वाले मेहता जी के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि दोनों भाग के शादी कर ले या उनकी घरवाले उनकी शादी करा दे, नाना नानी या दादा दादी उनके घरवाले बनने वाले और शादी का जो खर्चा होने वाला है वो भी उनके घरवाले ही करने वाले। आप शादी में जाइए, खाना खाइए, आशीर्वाद देना है तो दीजिए वरना निकल जाइए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।